हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट डेड माउंट, जो कि माउंटिंग में एक मेथड है कंपोनेंट डेड माउंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास रेंडर के बाद जो है कॉल होगा, रेंडर फंक्शन के बाद कॉल होगा। तो उसके बारे में जो है आज डिटेल के साथ देखते हैं और कि ये कैसा काम करता है। सो लुक, द कंपोनेंट डेड माउंट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर्ड। तो हमने कहा कि पहले हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने कहा कि पहले हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टर अगर होगा तो वो कॉल होगा, उसके बाद गेट डिराइव फ्रॉम प्रोप्स और उसके बाद रेंडर, और रेंडर के बाद जो है कंपोनेंट डेड माउंट जो है वो रेंडर होगा। लेकिन इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं, तो आज वही हम देखने वाले हैं। तो जब हमारे पास कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, क्योंकि क्लास कंपोनेंट के अंदर रेंडर मेथड, रेंडर फंक्शन के अंदर हमारे पास जो कुछ भी होगा दैट वुड बी रेंडर्ड ऑन इनटू डोम, जो कि डोम में हमारे पास ब्राउजर में हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद ही जो है कंपोनेंट डेड माउंट जो है वो कॉल होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। सो लुक, this is where you run statements that require that the component is already placed in the DOM। ये उस केसेस में हम यूज करते हैं जब हमें ये जरूरत हो, मीन के हमारे पास हमारा जो कोड हो, हमारा जो कंपोनेंट हो वो ऑलरेडी डोम में मौजूद हो, मीन डोम में एग्जीक्यूट हो जाए। एग्जीक्यूशन के बाद ही जो है ये काम हम करना चाहते हैं, तो वो काम जो है हम इनसाइड ऑफ कंपोनेंट डेड माउंट फंक्शन के अंदर जो है वो रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं डेटा जो है वो गेट करना चाहता हूँ, हासिल करना चाहता हूँ फ्रॉम सर्वर से मैं डेटा को गेट करना चाहता हूँ, तो वो जो है हम कंपोनेंट डेट अपडेट के अंदर ही गेट करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो हमारे पास कंप्लीट हो जाए, डोम हमारे पास रेंडर हो, तो उसके बाद जो है उसको हमने अपडेट करना है, वीकेंड से हमने डिस्प्ले करना है। तो उस केस में उसके लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, एक्चुअली वी यूज देन कंपोनेंट डेड माउंट, और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है हम देखने वाले हैं। ये मेरे पास एक ऐप है, जो कि एक फाइल है जो कि हमने क्रिएट किया था राउटिंग, और इसको मैंने npm स्टार्ट के साथ रन किया है, जिसका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। ये हमारे पास एक पेज है जो कि हमने रिएक्ट की मदद से ये मेन्यू क्रिएट किया है। लास्ट लेक्चर्स में आप लोग को अगर आप मेरे सीरीज फॉलो कर रहे हो रिएक्ट जेएस कोर्स 2020, तो आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। बाय द वे, अगर आप लोगों को नया हो, सिर्फ कंपोनेंट डेट अपडेट के बारे में लर्न करते हो, तो आप लर्न कर सकते हो। और ये कुछ भी नहीं है, सिंपल क्लास कंपोनेंट है। इसमें जो हम यूज़ करते हैं तो इस कोड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो मैं कंपोनेंट डेट अपडेट जो है वो डेट माउंट यूज़ कर रहा हूँ, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि ये बात रिमेंबर रखना है आप लोगों को कि हम फंक्शनल कंपोनेंट में जो है कंपोनेंट डेड माउंट जो है, इवन कोई भी लाइफ साइकिल जो है हम क्लास कंपोनेंट्स में यूज नहीं कर सकते। उसके लिए एक और कंसेप्ट हमारे पास है। अगर हम फिर भी फंक्शनल कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते, ओनली क्लास कंपोनेंट में जो है हम रिएक्ट लाइफ साइकिल जो है कंपोनेंट लाइफ साइकिल जो है वो यूज करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि फंक्शनल कंपोनेंट में हमें यूज करना है, तो उसके लिए एक नया फीचर जो है रिएक्ट 16 में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज कॉल्ड रिएक्ट हुक्स। जैसे रिएक्ट हुक्स कहते हैं, उसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट में रिएक्ट लाइफ साइकिल को यूज करने के लिए हम रिएक्ट हुक्स का इस्तेमाल करते हैं, और रिएक्ट हुक्स के जरिए जो है हम वो काम कर सकते हैं जो हम क्लास कंपोनेंट में कर सकते हैं यूजिंग कंपोनेंट डेड माउंट। तो एक्चुअली वो हम उधर देखेंगे। यूज इफेक्ट नाम से जो है वहाँ पर एक मेथड है जो हम यूज करते हैं। डोंट वरी, हम डिटेल के साथ उसको देखेंगे। लेकिन याद रखें यहाँ पर कि सिर्फ क्लास कंपोनेंट ही में हम जो है कंपोनेंट डेड माउंट या अपडेट, जितने भी माउंटिंग, अनमाउंटिंग एंड अपडेटिंग लाइफ साइकिल्स है कंपोनेंट के, वो हम सिर्फ क्लास कंपोनेंट में यूज करते हैं। और जब हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करना चाहें तो उसके लिए हम जो है रिएक्ट हुक्स यूज करते हैं, जो कि रिएक्ट 16 में नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। सो यहाँ पर मैं इसे यूज करता हूँ कंपोनेंट। ओके, यहाँ पर हमें रिकमेंड भी करते हैं। सो कंपोनेंट डेड माउंट, और ये हमारे पास फंक्शन है, और इसके अंदर मैं जो है अगर मिसाल के तौर पर कुछ गेट करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम प्रैक्टिकली इसको गेट करेंगे। मिसाल के तौर पर एक्सजीएस जानेंगे, एक्सजीएस के थ्रू जो है हम एक डमी डेटा को फ्रॉम सर्वर जो है वो पिच करेंगे, आप लोगों को फिर वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ कंसोल में दिखाना चाहता हूँ कि ये काम करता है या नहीं, और आप लोगों को पता चले। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मिसाल के तौर पर कंपोनेंट डेड
सॉरी नॉट डुड, इट्स अ डेड माउंट। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कॉल, ये हमारे पास क्या हुआ, कॉल हुआ, कॉल। अब आप लोग कहोगे लुक, सबसे पहले मैं ये रन करता हूँ तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, फिर मैं दूसरा एक चीज़ लिखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, कंसोल में चूँकि दिखेगा तो मैं राइट क्लिक करता हूँ ब्राउज़र पे और यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाता हूँ और इंस्पेक्ट में यहाँ पर मैं आऊँगा कंसोल में। तो कंसोल में आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ, वेट, ओके, कंसोल में, ओके, यहाँ पर लिखा गया है कंपोनेंट डेड माउंट। तो ये ऊपर जितने चीज़ें रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है दैट इज़ नथिंग बट इनसाइड रेंडर, रेंडर के अंदर जो कुछ था वो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। उसके बाद जो है कंपोनेंट डेड माउंट जो है वो हमने कॉल किया है। तो अब आप कहोगे कि हमें प्रूफ चाहिए कि ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज़ ऑफ द रेंडर फंक्शन। तो आसान तरीका ये है कि रेंडर फंक्शन के अंदर भी हम जो है क्या करें, कंसोल लॉक करें। मिसाल के तौर पर इसे मैं कंट्रोल सी करता हूँ फ्रॉम हेयर एंड here we go, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेंडर, जो कि हमारे पास ये रेंडर फंक्शन है, सिंपली रेंडर। अब इसे मैं कंट्रोल सी करता हूँ एंड नाउ कम हेयर एंड लेट्स सी द रिजल्ट। वाओ सुपर्ब, एज यू कैन सी रेंडर कॉल। सेकंड हमारे पास क्या है, कंपोनेंट डेड माउंट कॉल। वाओ दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। तो ऊपर कॉल, यस, यहाँ पर रेंडर कॉल हुआ है, रेंडर के बाद ये वार्निंग वगैरह डिस्प्ले किए गए हैं और उसके बाद ही हमारे पास जब आया है तो कंपोनेंट डेड माउंट जो है वो कॉल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर में क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कंपोनेंट डेड माउंट वर्क करता है और किस सीक्वेंस में ये एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर के बाद अगर हमारे पास कंपोनेंट गेट डिराइव फ्रॉम प्रॉप्स हो तो वो, और उसके बाद फिर रेंडर के बाद कंपोनेंट डेड माउंट जो है एट द एंड होगा। और ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एट द एंड यूज करने का जो इसका हमें फायदा होता है, तो इसलिए जो है हमें एट द एंड यूज करते हैं। मीन रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए हमें एट द एंड जो है रिक्वेस्ट को गेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम कंपोनेंट डेड माउंट जो है वो यूज करते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ देखेंगे एक्सिस के बारे में, एक्सिस और इसके यूज़ के बारे में, और फिर जो है हम कंपोनेंट डेड माउंट को यूज़ करते हुए डमी डेटा जो है पिच करेंगे फ्रॉम अ सर्वर। टिल दैट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।